बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले जहां सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के तेज तर्रार पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह बहुत जल्द बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इस खबर ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि आगामी चुनावों की दिशा भी बदल दी है। यह खबर सीधे तौर पर प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज यात्रा के लिए एक बड़ा झटका है। प्रशांत किशोर पिछले कई महीने से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं और एक मजबूत तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश में लगे हैं। आनंद मिश्रा को प्रशांत किशोर का करीबी माना जाता है और ऐसी अटकलें थीं कि वे जन सुराज के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। मिश्रा ने हाल ही में पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफा को राजनीतिक गलियारों में इसी नजरिए से देखा जा रहा था। उनका बीजेपी में शामिल होना प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उनकी जन सुराज को एक विश्वसनीय और युवा चेहरा मिलने की उम्मीद खत्म होती है। बीजेपी के लिए आनंद मिश्रा और पवन सिंह का पार्टी में आना किसी गेम चेंजर से कम नहीं। आनंद मिश्रा की छवि एक ईमानदार और जुझारू अधिकारी की है। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान कई बड़े और संवेदनशील मामलों को सुलझाया है। उनकी साफ सुथरी छवि और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बीजेपी को शहरी और शिक्षित मतदानों के बीच मजबूत कर सकती है। इसके अलावा बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दों पर भी बीजेपी के लिए एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बीजेपी में आना पार्टी के लिए एक बड़ा दाव है। पवन सिंह की न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में जहां भी भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, वहां उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनकी फिल्में, गाने और स्टेज शो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। पवन सिंह के जुड़ने से बीजेपी को सीधे तौर पर एक बड़ा वोट बैंक मिल सकता है, खासकर युवा और ग्रामीण क्षेत्रों में। बीजेपी इस कदम से भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में अपना प्रभाव और मजबूत करना चाहती है। बीजेपी ने आनंद मिश्रा और पवन सिंह को एक साथ लाकर एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। एक तरफ आनंद मिश्रा जैसे साफ छवि वाले चेहरे को जोड़कर बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि वह सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम उन मतदाताओं को आकर्षित करेगा जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और एक नया बदलाव चाहते हैं। दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे लोकप्रिय कलाकार को पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने मनोरंजन और लोक संस्कृति के माध्यम से जनमानस तक पहुंचने की कोशिश की है। यह रणनीति न केवल चुनाव माहौल को गरमाएगी, बल्कि पार्टी को सांस्कृतिक रूप से भी लोगों के करीब ले जाएगी। बीजेपी की यह रणनीति न्यू इंडिया के विचार को भी बदल देती है, जहां पारंपरिक राजनीति के साथ साथ युवाओं को, लोक कलाकारों को भी योगदान मिलेगा। इस घटनाक्रम से यह साफ है कि आने वाले चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। प्रशांत किशोर के लिए एक नई चुनौती का सामना आने वाला है, क्योंकि उनके सबसे बड़े संभावित सहयोगी ने प्रतिद्वंदी पार्टी का रुख ले लिया। वहीं बीजेपी ने एक ही दांव में दो चेहरे अपने साथ जोड़कर बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। अब देखना यह है कि आनंद मिश्रा और पवन सिंह के जुड़ने से बीजेपी को चुनावी फायदा कितना मिलता है और प्रशांत किशोर इस झटके से कैसे उभरते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ता है, जहां भोजपुरी संस्कृति का प्रभाव है। बीजेपी की यह रणनीति न केवल चुनावी गणित को बदलेगी, बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए एक नया ट्रेंड भी सेट कर सकती है।